हेलो बच्चों। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने जो किया था, थ्योरम्स किए थे, तो उस थ्योरम को हम और आगे बढ़ाते हैं भी, और ढेर सारे थ्योरम्स हमें करने हैं। तो आज के लेक्चर में भी हम लोग थ्योरम्स को देखेंगे, सारे थ्योरम्स जो हमने पिछले लेक्चर में किया था और जो इस लेक्चर में कर रहे हैं, और इससे पहले भी एक थ्योरम जो हमने किया। जितने भी थ्योरम्स हैं बच्चों, हर एक थ्योरम को आप 5-5 बार समझ समझ कर, पहले एक बार समझ लीजिए, लिख लीजिए, समझ लीजिए उसको फिर से, उसके बाद फिर उस थ्योरम को 3 बार 4 बार और रिपीट करिए। थ्योरम बिल्कुल कंफर्म हो जाना चाहिए। थ्योरम में कहीं किसी भी एंगल से कोई भी कमी आपके एंड से अगर नहीं रहेगी तो फिर क्वेश्चंस बनने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए थ्योरम्स को 4-4 5-5 बार प्रैक्टिस कर जाइए। बिल्कुल इतने अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर जाना है कि कोई आधी रात में उठाकर भी अगर आपको कहता है कि इस थ्योरम को प्रूव करो, तो आप प्रूव कर देने चाहिए। अगर इतना आप कर लेते हैं तो उसके बाद फिर आपको कोई क्वेश्चन बनाने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है बच्चों, तो पिछले लेक्चर में हमने थ्योरम 6.3 तक देखा था। अब इसी एक्सरसाइज में के पहले जो थ्योरम्स दिए हुए हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग थ्योरम 6.4 देखते हैं। क्या कहता है बच्चों थ्योरम 6.4, जरा इस पे भी हम लोग गौर फरमा लेते हैं, उसका स्टेटमेंट हम लोग लिख लेते हैं। तो थ्योरम 6.4 कह रहे हैं कि इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू पैरेलल लाइंस, इफ, आप मेरे साथ नोट करते चलें इसे, इफ अ ट्रांसवर्सल intersects two parallel lines, ठीक है, अगर एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहे हैं दो पैरेलल लाइंस को, then each pair of इंटीरियर एंगल्स, क्या बच्चों, इंटीरियर एंगल्स on same side of transversal, ठीक है, ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ठीक है, इज सप्लीमेंट्री। क्या है? इज सप्लीमेंट्री। चलिए इसको जरा प्रूफ करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर एक ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करता है, चलिए क्वेश्चन के आदेश को पालन करते हैं, हम लोग दो पैरेलल लाइंस बना लेते हैं। ठीक है, ये लाइन L है और ये लाइन M है, और फिर इस पर कह रहा है कि एक ट्रांसवर्सल इन दोनों को इंटरसेक्ट कर रहा है। चलिए भैया, ये ट्रांसवर्सल हमारा है, ट्रांसवर्सल का नाम दे देते हैं N। ठीक है, अगर एक ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है, तब ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल के पेयर जो कि सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल पे है। तो सबसे पहली बात तो कि हम लोग सारे एंगल्स लिख देते हैं, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, और ये है एंगल 8। तो यहां कंडीशन क्या हमने लिया बच्चों, L और M एक दूसरे के पैरेलल। तो अगर एक ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है, तब ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, यानी ट्रांसवर्सल के सेम साइड वाले इंटीरियर एंगल कौन कौन से, 4 और 5, इज सप्लीमेंट्री। हमने सीखा था कि सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है कि दो एंगल का सम 180 के बराबर हो। तो यानी कि आपको गिवन है बच्चों, क्या गिवन है कि L और M एक दूसरे के पैरेलल, और आपको प्रूफ क्या करना है, आपको प्रूफ करना है कि जो इंटीरियर एंगल्स हैं सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल में, उनका पेयर यानी 4 और 5 वो सप्लीमेंट्री, यानी कि एंगल 4 और एंगल 5 का सम जो है वो 180 डिग्री के बराबर है। ये आपको प्रूफ करना है बच्चों।
ठीक है, एंगल 4 और एंगल 5 का सम 180 डिग्री के बराबर है, ये आपने प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करेंगे, जरा करते हैं प्रूफ। ठीक है बच्चों, एंगल 1 और एंगल 4 कैसे एंगल्स हैं, आप एक बार देखिए और देखकर मुझे बताइए कि एंगल 1 और एंगल 4 कैसे एंगल्स आपको लग रहे हैं। क्या एंगल 1 और एंगल 4 आपको लीनियर पेयर लग रहे हैं, लग रहे हैं या नहीं लग रहे बच्चों? एंगल 1 और एंगल 4 लीनियर पेयर है ना, क्यों? क्योंकि देखिए ये एक लाइन है और इसी लाइन के ऊपर ये दो एंगल है, ये पूरा मिलाकर 180 डिग्री बनाएंगे। ठीक है, तो यहां पर आप लिखेंगे कि एंगल 1 एंड एंगल 4, एंगल, चलिए नीचे लिखते हैं, एंगल 1 एंड एंगल 4 आर लीनियर पेयर। कैसे पेयर है बच्चों? एंगल 1 और एंगल 4 लीनियर पेयर है। तो लीनियर पेयर का मतलब क्या होता है, हमने पढ़ा था एक प्रॉपर्टी कि लीनियर पेयर का मतलब है कि जो दो एंगल लीनियर पेयर हैं उनका सम 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए। ठीक है, ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब एंगल 1 और एंगल 5 को देखिए, क्या ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल नहीं है, है ना? तो नेक्स्ट स्टेप हम लिख रहे हैं कि एंगल 1 एंड एंगल 5 आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है बच्चों, ये कैसे एंगल है? ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं, तो हमने एक्सियम देखा था पिछले लेक्चर में। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब अगर मैं इक्वेशन नंबर 2 से एंगल 1 की जगह एंगल 5 एंगल नंबर 1 में पुट कर दूं, तो हम लिखेंगे कि सब्स्टिट्यूटिंग का मतलब पुट करना, सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। क्या सब्स्टिट्यूट करें भाई? इक्वेशन 1 हमारा है एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री, लेकिन एंगल 1 तो एंगल 5 के बराबर है, तो एंगल 1 की जगह हम एंगल 5 भी लिखेंगे तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, इसलिए मैं लिख रहा हूं एंगल 1 की जगह एंगल 5 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। यही तो हमने प्रूफ करना था बच्चों कि भाई जो दो इंटीरियर एंगल हैं सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल में वो सप्लीमेंट्री हैं, यानी उनका सम 180 डिग्री के बराबर। अच्छा, इसी तरीके से आप खुद से कोशिश कीजिए कि एंगल 3 प्लस एंगल 6 को 180 डिग्री के बराबर प्रूफ करें। एंगल 3 और एंगल 6 का सम भी 180 डिग्री के बराबर होगा, क्योंकि ये भी इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल है। ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं, बिल्कुल ठीक इसी प्रोसेस से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इसको नोट कर लीजिए और फिर अगला देखते हैं बच्चों। चलिए बच्चों अगला देखते हैं। ये डायग्राम मैंने छोड़ दिया है, ठीक है, क्योंकि फिर से डायग्राम बनाना था तो मैंने इसको एज इट इज रख दिया। क्या है थ्योरम? तो थ्योरम 6.4 था, उसका ठीक कन्वर्स है, उल्टा है। कह रहे हैं कि इफ अ ट्रांसवर्सल intersects two line, if a transversal intersects two line such that pair of interior angle on same side of transversal is supplementary, then तब क्या प्रूफ करना बच्चों? then two lines are parallel, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन, ये थ्योरम क्या कह रहे हैं इसको जरा समझिए अच्छे से। थ्योरम कह रहा है कि अगर एक ट्रांसवर्सल टू लाइंस को इंटरसेक्ट कर रहा है, अब वो दो लाइन पैरेलल है, दिया हुआ नहीं है,
तो यानी हमने ड्रॉ किया एक लाइन L और एक लाइन M, इस पर एक ट्रांसवर्सल बना दिया, यानी ये ट्रांसवर्सल N है, ये L और M को इंटरसेक्ट कर रहा है। किस तरीके से इंटरसेक्ट कर रहा है? सच दैट पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, यानी आपको गिवन है कि जो पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल है ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे, यानी एंगल 3 और एंगल 5, इनका सम दिया हुआ है 180 डिग्री के बराबर। क्यों? वे कह रहा है कि ये पेयर जो है वो सप्लीमेंट्री है, ठीक है। सच दैट पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री, यानी इन दोनों एंगल का सम पहले से ही आपको 180 डिग्री दिया हुआ है। तो कह रहा है कि देन टू लाइंस आर पैरेलल, यानी आपको प्रूव करना है कि लाइन L और M पैरेलल है। क्या प्रूव करना है बच्चों? कि L और M एक दूसरे के पैरेलल हैं, आपको प्रूव करना है। कैसे करेंगे प्रूफ? तो देखते हैं जरा इसको प्रूफ। ठीक है, तो आपको गिवन है कि एंगल 3 और एंगल 5 180 डिग्री के बराबर है। ठीक है बच्चों, पहले से ही आपको ये गिवन है, इसे हम लोग इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। ठीक है, और आप देख रहे हैं कि ये n जो है वो एक सॉरी एंगल 4 प्लस एंगल 5, यहां हमने गलत लिख दिया। एंगल 3 और एंगल 5 तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, एंगल 4 और एंगल 5। अच्छा, और आप देखिए कि n एक लाइन है ना, तो 1 और 4 इस लाइन पर एंगल्स हैं, लीनियर पेयर है। एंगल 1 एंड एंगल 4 कैसे एंगल्स है बच्चों? दे आर लीनियर पेयर। तो लीनियर पेयर होने का क्या मतलब है कि एंगल 4 और एंगल 1 को अगर हम ऐड करते हैं तो इनका सम कितना मिलेगा? 180 डिग्री के बराबर। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब बच्चों जरा इन दोनों इक्वेशन को हम लोग कंपेयर करते हैं। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और 2 कंपेयर करें तो राइट हैंड साइड देखिए 180 180 के बराबर है ना। जब राइट हैंड साइड सेम है तो लेफ्ट हैंड साइड भी सेम होना चाहिए, यानी एंगल 4 प्लस एंगल 5 एंगल 4 प्लस एंगल 1 के बराबर होना चाहिए। बच्चों एंगल 4 और एंगल 4 तो कट जाएगा ना, यानी यहां से क्या निकल कर आ रहा है हमारा? एंगल 5 और एंगल 1 एक दूसरे के इक्वल है। और एंगल 5 और एंगल 1 कैसे एंगल्स दिख रहे हैं? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है ना। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आपके इक्वल आ गए, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आपके इक्वल आ गए। तो आप लिखेंगे कि सिंस कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, चूंकि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, सिंस कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, सो भाई कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, इसका मतलब क्या है कि दोनों लाइंस एक दूसरे के पैरेलल हैं। लाइंस जब पैरेलल होते हैं तभी तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं ना। ये लीजिए, हमने फिर से होशियारी दिखाई बच्चों और हमने इसको प्रूफ कर लिया। ये समझ में आई बात? इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों, एनसीईआरटी का थ्योरम 6.6 देखते हैं। ये एक्सरसाइज 6.2 के लिए आखिरी थ्योरम है हमारा। ठीक है, तो ये थ्योरम हमारा कह रहा है कि लाइंस विच आर पैरेलल टू सेम लाइन, लाइंस which are parallel to same line। ठीक है, लाइंस जो कि किसी सेम लाइन के पैरेलल हो, they are parallel to each other, are parallel to each other। इसका मतलब समझते हैं क्या है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन ये थ्योरम कह रहा है कि लाइंस विच आर पैरेलल टू सेम लाइन। सपोज करिए कि हमारे पास ये एक लाइन है और ये एक लाइन है, लाइन L और लाइन N। ये दोनों लाइंस
किसी एक लाइन, यानी एक और लाइन हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, ये एन लाइन है, कह रहा है कि लाइंस विच आर पैरेलल टू सेम लाइन, यानी एल लाइन और एम लाइन दोनों एन लाइन के पैरेलल है, एल भी एम के पैरेलल है, ठीक है। पहला कंडीशन क्या है कि लाइन एल इज पैरेलल टू एन, और लाइन, दूसरा कंडीशन है कि लाइन एम इज ऑल्सो पैरेलल टू एन, यानी दोनों लाइंस देखिए एल और एम दोनों सेम लाइन के पैरेलल हैं, एन लाइन के पैरेलल है। अगर ऐसा है तो कह रहा है लाइंस विच आर पैरेलल टू सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर, यानी एल और एम अगर दोनों एन लाइन के पैरेलल होंगे, इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों एक दूसरे के भी पैरेलल है। यानी इस थ्योरम में आपको पहले से ही गिवन है, क्या गिवन है बच्चों, यही कि एल एन के पैरेलल है, एल इज पैरेलल टू एन एंड एम इज पैरेलल टू एन, ठीक है, दोनों एन के पैरेलल। हम लोग करते हैं, हम लोग एक ट्रांसवर्सल बना लेते हैं, ये हमारा पी ट्रांसवर्सल है, ठीक है। आपको प्रूफ क्या करना है बच्चों, आपको प्रूफ करना है कि ये एक दूसरे के भी पैरेलल, एल और एम भी एक दूसरे के पैरेलल हैं, ये आपने प्रूफ करना है। इसके लिए हमने एक कंस्ट्रक्शन किया है, क्या कंस्ट्रक्शन किया है, हमने एक ट्रांसवर्सल ड्रॉ किया है, ड्रॉ ट्रांसवर्सल, क्या ड्रॉ किया बच्चों, हमने ट्रांसवर्सल ड्रॉ किया। कौन सा ट्रांसवर्सल, पी, किसके ऊपर, ऑन लाइन एल एम एंड एन, हमने एक ट्रांसवर्सल ड्रॉ किया, पी एल एम एन तीनों के ऊपर है ट्रांसवर्सल। अच्छा बच्चों अब देखिए, इस एंगल को मैं कह रहा हूं एंगल 1, इस एंगल को मैं कह रहा हूं एंगल 2, और इस एंगल को मैं कह रहा हूं एंगल 3। अब देखिए एल और एन पहले से पैरेलल, सिंस एल इज पैरेलल टू एन, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल 1 और एंगल 2 एक दूसरे के बराबर होंगे। भाई एल और एन दोनों पैरेलल हैं एक दूसरे के, तो इनका जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है वो बराबर होना चाहिए ना, ठीक है। तो ये हमने ले लिया कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, अच्छा उसी तरीके से m और n भी तो पैरेलल हैं, तो गिवन है हमें। दूसरा आप लिखेंगे सिंस m इज पैरेलल टू n, इसका क्या मतलब हुआ कि भाई यहां पर 2 और 3 कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, तो एंगल 2 और एंगल 3, ठीक है, इस साइड एंगल 3 लिख दे रहे हैं और इस साइड एंगल 2 लिख दे रहे हैं, ये भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होंगे, होंगे ना बच्चों, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। अच्छा इसको मैं कह दे रहा हूं इक्वेशन नंबर 1, इसको मैं कह दे रहा हूं इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है बच्चों, क्योंकि L और N पैरेलल है इसलिए ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल, M और N पैरेलल इसलिए दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल। अब अगर हम कंपेयर करें, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को, तो दोनों इक्वेशन के राइट हैंड साइड को आप देखिए जरा, एंगल 2 दोनों इक्वेशन का राइट हैंड साइड एक दूसरे के इक्वल है। तो जब दोनों इक्वेशन का राइट हैंड साइड इक्वल हो गया, लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होना चाहिए। तो अगर 1 और 2 कंपेयर करेंगे तो यहां से हमारा क्या निकल कर आएगा कि एंगल 1 और एंगल 3 दोनों एक दूसरे के बराबर है ना। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, गलत तो नहीं कह रहा मैं, एंगल 1 एंगल 3 दोनों एक दूसरे के बराबर है। तो जब एंगल 1 और एंगल 3 एक दूसरे के बराबर हैं, इसका क्या मतलब हुआ, एंगल 1 और एंगल 3 दोनों देखिए, दोनों इसी ट्रांसवर्सल पे लाई कर रहे हैं, दोनों एंगल 1 एल लाइन के ऊपर, एंगल 3 एम लाइन के ऊपर है। एंगल 1 ट्रांसवर्सल के राइट की तरफ, एंगल 3 भी ट्रांसवर्सल के राइट की तरफ, यानी एल और एम लाइन को देखें तो 1 और 3 कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है ना। तो एल और एम के लिए ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है फॉर एल एंड एम, है ना। एल और एम लाइन के लिए कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, इसका क्या मतलब हुआ कि भाई एल और एम के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है। दिस मींस कि एल और एम एक दूसरे के पैरेलल होने चाहिए। यही तो हमें प्रूफ करना था बच्चों कि
अगर L और M किसी सेम लाइन N के पैरेलल यानी एक दूसरे के भी पैरेलल है, ये हमने प्रूव कर दिया। चलिए इसको नोट कर लीजिए आप। तो बच्चों पिछले लेक्चर में जो मैंने आपको थ्योरम कराया था और इस लेक्चर में जो थ्योरम कराया, कुल मिलाकर हमने इस चैप्टर में अभी तक 6 थ्योरम्स कर लिए। एक हमने वर्टिकली अपोजिट एंगल किया था, वो तो हमने शायद सेकेंड या थर्ड लेक्चर में किया था। अब हम लोगों ने 5 थ्योरम बैक टू बैक पिछले लेक्चर और इस लेक्चर को मिलाकर हमने किया है। ये जितने भी थ्योरम्स हैं, ये सारे थ्योरम्स आपको बाय हार्ट समझ में आने चाहिए। मैं नहीं बोलूंगा आप रट लेंगे, लर्न कर लें, बाय हार्ट आपको समझ में आने चाहिए। आप बिल्कुल रिलेट कर सको, कोई पूछे प्रूफ करने को तो आप बिल्कुल प्रूफ कर सको किसी भी हालत में। इस तरीके से आपको उन थ्योरम्स को प्रिपेयर कर लेना है, क्योंकि सारे क्वेश्चन जो है बच्चों को थ्योरम्स पे ही बेस्ड होते हैं। तो चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं। आज एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है। और चलिए क्वेश्चन देखते हैं। ये एक क्वेश्चन हमारा है, ये पहला क्वेश्चन है आज का, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 6.2 का भी पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास 2 लाइंस हैं, ठीक है। ये लाइन हमारा है, इसको नाम दे रखा है ए बी और इसको नाम दे रखा है सी डी, और एक ट्रांसवर्सल इनके ऊपर ड्रॉ कर रखा है, ठीक है। इसको मैं नाम दे देता हूं ई एफ। आपके बुक में कोई नाम नहीं दिया, लेकिन मैं इसको ई एफ दे दे रहा हूं। ये एंगल 50 डिग्री के बराबर है। ये एंगल आपको दे रखा है कि ये एक्स है, ये एंगल आपको दे रखा है कि ये वाई है, और ये एंगल आपको दे रखा है 130 डिग्री के बराबर, ठीक है। आपको गिवन क्या क्या है, पहले मैं गिवन लिख दे रहा हूं, और जो आपसे फाइंड करने को बोल रहा हूं वो लिख दे रहा हूं। आप एक बार खुद से कोशिश कीजिएगा। गिवन है कि ए बी और सी डी एक दूसरे के पैरेलल है, ए बी इज पैरेलल टू सी डी। और क्या गिवन है, गिवन है कि इसको हम लोग O कह दे रहे हैं, ठीक है, और इस पॉइंट को हम लोग P कह दे रहे हैं। इस पॉइंट को हमने O कह दिया, तो AOE एंगल AOE ये 50 डिग्री के बराबर है, और बच्चों एंगल CPF ये आपका 130 डिग्री के बराबर है। आपने फाइंड करना है x और y, ठीक है। आपको x और y फाइंड करना है। अब ये कैसे करेंगे आप समझिए। एक दूसरा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी आपके सामने लिख दे रहा हूं मैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 3 पैरेलल लाइंस हैं, ये पहला लाइन, दूसरा लाइन, तीसरा लाइन। ये 3 पैरेलल लाइंस हैं, इनके ऊपर एक ट्रांसवर्सल, एक लाइन है ए बी, एक लाइन है सी डी, और एक लाइन है ई एफ, ठीक है बच्चों। आपको गिवन है कि ए बी सी डी एक दूसरे के पैरेलल और सी डी ई एफ एक दूसरे के पैरेलल, यानी तीनों एक दूसरे के पैरेलल। और आपको गिवन है कि ये एंगल x है और ये एंगल y है, और रेशियो दिया हुआ है x:y का रेशियो दे रखा है 3:7, ठीक है। आपने फाइंड करना है x और y, फाइंड x y। चलिए खुद से कोशिश करें बच्चों आप। किया बच्चों, वीडियो पॉज करके आपने खुद से ट्राई। x और y आपको फाइंड करना है। देखिए y जो है, y और 130 डिग्री, ये कैसे एंगल्स आपको नजर आ रहे हैं, y और 130 डिग्री। क्या आपको y और 130 डिग्री वर्टिकली अपोजिट एंगल नहीं लग रहे हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल है ना। तो आप लिखेंगे कि y, इसका सॉल्यूशन है, आप लिखेंगे कि y
एंड 130 डिग्री, y और 130 डिग्री, ये कैसे एंगल्स हैं? दे आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। कैसे एंगल है बच्चों? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल तो बराबर होते हैं ना, सेम होते हैं, इसलिए y हमारा 130 डिग्री के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये पहला आंसर हमारा निकल कर आ गया। अब दूसरा x के लिए देखते हैं। x और y कैसे एंगल्स हैं बच्चों? x और y, देखिए x और y दोनों AB और CD जो पैरेलल लाइन है उसके बीच में लाई कर रहे हैं, है ना, बीच में x और y अंदर लाई कर रहे हैं, और ट्रांसवर्सल के उल्टे साइड है, यानी कि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो आप लिखेंगे कि x एंड y आर कैसे एंगल्स हैं? ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, ये इसको मैं ANGL लिख दे रहा हूं, कंफ्यूज ना रहे। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल तो एक दूसरे के बराबर होते हैं, तो यानी x और y बराबर होने चाहिए। y हमारा कितना है? 130 डिग्री के बराबर। तो इसका क्या मतलब है कि x भी आपका 130 डिग्री के बराबर। ठीक है, x और y दोनों 130 डिग्री आए बच्चों आपके? मैं उम्मीद करता हूं आए हैं, अगर नहीं आए तो आप देख लीजिए आप कहां पर मिस्टेक कर रहे थे। ठीक है, और ये नहीं सीखना है कि ये क्वेश्चन कैसे कर रहा हूं मैं, ये सीखना है कि सर आखिरकार सोच क्या रहे, कैसे सोच रहे। आपको थिंकिंग प्रोसेस अपना एक्टिवेट करना है, किसी क्वेश्चन को देखकर, समझकर, और आप उसे किस तरीके से सोचते हैं कि भाई मुझे ऐसे अप्रोच करना है इस क्वेश्चन को। अगर आप वो समझ जा रहे हैं तो फिर क्वेश्चन बना लेंगे। तो थिंकिंग प्रोसेस आपको अपना डेवलप करना है, थिंकिंग प्रोसेस आपको अपना एक्टिवेट करना है इन क्वेश्चंस को बनाने के लिए। अच्छा, यहां पर बच्चों देखिए 3 पैरेलल लाइन दिया गया है, ABCDEF, ये तीनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, और आपको x और y का रेशियो भी दे रखा है 3:7। इसका जरा सॉल्यूशन देखते हैं। अच्छा, x और y कैसे एंगल्स हैं बच्चों? AB और CD को देखिए, दोनों पैरेलल लाइन है, x और y AB और CD के अंदर लाई कर रहे हैं, है ना, अंदर लाई कर रहे हैं ना, और ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे लाई कर रहे हैं, x भी लेफ्ट की तरफ, y भी लेफ्ट की तरफ। तो आप बोलेंगे कि x एंड y कैसे एंगल्स हैं? इनको हमने एक नाम दिया था पिछले लेक्चर के में, हमने इनको एक नाम दिया था, हमने कहा था कि x और y ये इंटीरियर एंगल अंदर है ना, ये दे आर इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। कैसे इंटीरियर एंगल? देयर इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, है ना। एक्स और वाई कैसे एंगल्स है बच्चों? एक्स और वाई ये इंटीरियर एंगल्स हैं, अंदर के एंगल्स हैं, और ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे हैं। और हमने पढ़ा था कि इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल ये सप्लीमेंट्री होते हैं, यानी कि इनका जो सम है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 लिख दे रहा हूं। ठीक है, अब जरा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखते हैं क्या है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, x और y का रेशियो आपको दिया हुआ है 3:7। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि x की वैल्यू कितनी होगी? 3a के बराबर। a हमने एक ऐसी वेरिएबल मान रखा है, ठीक है, 3a, और y की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 7a के बराबर। ठीक है, तो x और y हमारा निकल कर आ गया है। अगर x प्लस y की जगह हम लोग लिख दें, x की जगह कितना लिखे? 3a, x की जगह लिखा 3a, और y की जगह कितना लिखना है? 7a। 3a प्लस 7a हो गया 180 डिग्री, यानी बच्चों 10a हमारा आ गया इक्वल्स टू 180 डिग्री। अच्छा, 10a अगर हमारा 180 डिग्री के बराबर आ रहा है, 10a इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो अगर मैं 10 को इधर लेकर आऊं तो a कितना हो जाएगा? 180 डिग्री अपॉन 10, यानी कि 18 डिग्री। a की वैल्यू कितनी है? 18 डिग्री के बराबर। तो यहां से x हमारा कितना है? x हमारा 3a के बराबर है बच्चों, यानी 3 और a की जगह हम लिख देंगे 18 डिग्री। ठीक है, तो कितना आ जाएगा हमारा x यहां से? 3 इंटू 18 यानी कि 54 डिग्री।
लीजिए एक तो x हमारा निकल कर आ गया। अच्छा, और वैसे ही y हमारा कितना था, y हमारा 7a के बराबर है, यानी 7 इंटू 18 डिग्री। तो 7 इंटू 18 कितना होता है, y हमारा यहां से निकल कर आ जाएगा 126 डिग्री। ठीक है, यही तो हमें फाइंड करना था, x फाइंड करना था और y फाइंड करना था। आप एक बार अपना आंसर मैच कर लीजिए बच्चों, अगर कहीं मिस्टेक किया आपने तो आप समझिए आपने मिस्टेक कहां पर किया, फिर इसको नोट कर लीजिए।